Hello student, I am Rahul sir, your math teacher from Serum Academy High School Satna, and today's topic रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 एंड पार्ट 8 में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी आपके जो क्वेश्चन हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीन्स इसको आपको क्या करना है, अच्छे से सॉल्व करना है और एक भी स्टेप आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है, क्योंकि इसके जो आपके जो क्वेश्चन आते हैं 1.3 में वो 100% कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे हमको सॉल्व करना है प्रूव दैट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, तो आपको बताना है रूट 3 इरेशनल नंबर। आपको पहले से ही पता है कि रूट वाले नंबर जो रूट से बाहर नहीं आते हैं वो इरेशनल नंबर, बट आपको ये प्रूफ कैसे करना है। आप क्लास 9 में क्या कर रहे थे, डिवीजन मेथड से आप सॉल्व करके बता रहे थे, बट यहाँ पे इसकी कुछ प्रोसेस क्या होगी, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी, उस मेथड से हमको बताना है। इसको हम यहाँ पे प्रूफ करने के लिए इसका जस्ट अपोजिट लेंगे। जैसे इरेशनल नंबर का अपोजिट क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, तो हम ये बताएंगे कि रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है, और उसको हम रेशनल नंबर में रिटर्न करने की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। क्या हमने यहाँ पे ले लिया कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब आपको एक चीज तो पता हो गई होगी कि जब आपने रेशनल नंबर ले लिया है तो रेशनल नंबर को हम क्या करते हैं, p अपॉन क्यू में राइट करते हैं, क्योंकि जितने भी आपके रेशनल नंबर होते हैं उसको हम क्या करते हैं, p अपॉन क्यू में राइट करते हैं, फ्रैक्शन में राइट करते हैं। p अपॉन क्यू मतलब फ्रैक्शन में, तो इसको हम राइट कर सकते हैं। we can written रूट 5 इक्वल पी बाई क्यू। मैं यहाँ पे पी बाई क्यू लिया हूँ, आप पी बाई क्यू की जगह आर अपॉन एस ले सकते हैं, ए अपॉन बी ले सकते हैं। आपको जो लेना है वो चीज आप ले सकते हैं। और आपको एक चीज ये भी पता होगा कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और इस पोजीशन में क्यू नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होता है, क्योंकि अगर आप इसकी जगह क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे, तो ये पूरी तरह से आपको क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। और इसमें क्या राइट करना पड़ता है, एंड P एंड Q बोथ को प्राइम नंबर। बोथ क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये को प्राइम नंबर क्या है, ये हमारे माइंड में नहीं आ रहा है कि P एंड Q क्या है, ये को प्राइम नंबर क्या है। हमने इससे पहले को प्राइम नंबर नहीं पढ़ा है, तो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, आपने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, एंड P एंड Q बोथ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, अब आप को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका केवल कॉमन वन हो। जैसे मैंने नंबर ले लिया 2 एंड 3, इनका जब आप कॉमन फाइंड करेंगे, कॉमन, तो उनका कॉमन वन होगा, वन के अंदर कुछ भी नहीं होगा, वो आपके होते हैं को प्राइम नंबर। तो आपको मैं इस टॉपिक में आपको मैं को प्राइम नंबर भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे 2 का हमने फाइंड कर लिया फैक्टर, तो 1 और 2 होते हैं। फैक्टर मीन्स क्या होता है, 2 किसके किसी टेबल में आता है। और 3 का हमने फाइंड कर लिया फैक्टर, तो 1 और 3 होता है। इसमें कितने कॉमन मिल रहे हैं आपको, 1 कॉमन, मीन्स 2 एंड 3 क्या है, को प्राइम नंबर है। अदरवाइज इसकी जगह मैं कुछ और नंबर ले लूं, जैसे मैंने ले लिया 10 एंड 20, इसका अगर मैं फाइंड करूं फैक्टर, तो 1 2 5 एंड 10 होगा। अब मैं 20 का अगर फैक्टर यहाँ पे फाइंड करूंगा तो 1 2 4 5 10 एंड 20 होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, मतलब बहुत सारे फैक्टर आ रहे हैं। तो जब इतने फैक्टर आते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ज्यादा यहाँ पे को प्राइम नंबर, वो नंबर को प्राइम नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज पता चल गया होगा, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका कॉमन ओनली वन हो, उसके अदर कुछ भी ना हो, वो होते हैं को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आपको को प्राइम नंबर पता चल गया होगा। अगर इसके अंदर कुछ भी अगर कॉमन आ रहे हैं, वन कॉमन आ रहा है मीन्स वो को प्राइम नंबर है, और उससे ज्यादा अगर कुछ भी कॉमन आएगा तो वो आपके क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर नहीं होंगे। मीन्स को प्राइम नंबर में हम यहाँ पे राइट भी कर लेते हैं, HCF P एंड Q का जो HCF होगा वो क्या होगा,
वन होना चाहिए। एचसीएफ मतलब वही को प्राइम नंबर, क्योंकि को प्राइम नंबर भी आप जब सॉल्व करेंगे, इनका जब एचसीएफ सॉल्व करेंगे तो वन आना चाहिए, मतलब को प्राइम नंबर। आप जब कोई दो पी एंड क्यू का मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे 2 3 हो सकता है, 5 6 हो सकता है, 5 10 हो सकता है, 25 30 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट उसका आंसर ओनली वन आना चाहिए। तो इसके लिए आपके माइंड में रखना सर इसका आंसर वन तभी आएगा जब हमारे पास पी की वैल्यू हो और क्यू की वैल्यू हो। तो अभी तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो अब हम पहले क्या करेंगे, इसको हम P एंड Q की वैल्यू पहले हम बोथ फाइंड करेंगे, क्योंकि फाइंड करने के बाद यहाँ पे पता चल जाएगा क्या होगा। तो राइट कर लेते हैं, सच दैट √5 इक्वल P बाय Q, P बाय Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे √5 का होल स्क्वायर एंड P बाई क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ट्रांसफर कर लीजिए, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, नीचे 1 ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर। तो 5 को मैं नीचे ले लूंगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल आ गया पी स्क्वायर अपॉन 5। अभी हमें वैल्यू फाइंड करनी थी किसकी, पी की, सॉरी क्यू की एंड पी की, बट हमारे पास वैल्यू तो यहाँ पे क्यू की आ रही है, तो क्या हम यहाँ पे स्क्वायर ट्रांसफर कर देंगे क्या, यहाँ पे रूट में आ जाएगा, नहीं, ये हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अब आपको एक चीज तो क्लियर होगी, अगर कोई भी वैल्यू पी स्क्वायर अपॉन 5 है, ठीक है, क्या है, पी स्क्वायर अपॉन 5, अगर कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने ले लिया p की जगह मैं ले लिया 5 स्क्वायर और डिवाइड में क्या है 5 है, अगर कोई वैल्यू 5 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 5, तो ये इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मतलब हम 5 p की जगह कुछ भी हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 25 हो, 5 सबको क्या करेगा, सबको डिवाइड करेगा, तभी अपॉन में यहाँ पे 5 लगा हुआ है। तो इस पोजीशन में इसको हम क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, क्योंकि आपको एक चीज पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे 5 किसको डिवाइड कर रहे हैं, पी स्क्वायर को, और पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे राइट कर दिया है तो यहाँ पे वैल्यू दी भी हुई है कि पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डिवाइड हो रही है, तो हम राइट कर देते हैं हियर पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, मतलब 5 किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब जो पी स्क्वायर की जगह कोई भी वैल्यू होगी 5 उसको डिवाइड करेगा, या फिर उसकी जगह 5 हो। अब ये मत सोचिएगा सर अगर यहाँ पे हम 1 ले लें तो क्या 5 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, उसके 5 के यहाँ पे मल्टीपल होने चाहिए, मल्टीपल मीन्स होता है टेबल, या फिर 5 हो या 10 हो 15 हो 20 हो कुछ भी हो, बट 5 उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 डिवाइड में दिया हुआ है। तो अगर पी स्क्वायर क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए 5 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा यहाँ पे, सो P is also divided by 5, मतलब जब 5 यहाँ पे 5p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5p को डिवाइड नहीं करेगा, क्यों, देख लीजिए जब यहाँ पे p स्क्वायर अपॉन 5 दिया हुआ है, तो हम p स्क्वायर की जगह अगर मैं ले रहा हूँ 5 ले रहा हूँ, 5 स्क्वायर अपॉन 5, तो ये हो जाता है 25 अपॉन 5, इसको डिवाइड कर रहा है मतलब इसका आंसर 5 आ रहा है। अगर मैं p की जगह ओनली स्क्वायर ना लगाऊं, यहाँ पे p अपॉन 5 लिखूं और p की वैल्यू क्या ले रहा हूँ 5, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है, बना रहा है। तो इस पोजीशन में क्या है, दोनों की वैल्यू क्या है सेम, ये इसको नंबर को डिवाइड यहाँ पे कर रहा है। तो इस टाइप से हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। अभी इसके आगे और भी सॉल्यूशन है, वो आपको मैं आगे बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज हमें क्लियर हो गई, अगर 5p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5
पी को भी डिवाइड करेगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यू क्या ली है, देख लीजिए यहाँ पे जो वैल्यू हमने लिया है पी की जगह कौन सी वैल्यू लिया हमने, 5 लिया था, मतलब हम यहाँ पे 5 ले सकते हैं। सो P इक्वल 5C, हमने क्योंकि हम इसको डिवाइड कर रहे थे तो P इक्वल क्या हो जाएगा 5C। और आपके सर ये C कहाँ से आ गया, तो हम राइट कर देते हैं वेयर C इज सम इंटीजर्स। C क्या है, एक सम इंटीजर्स का यहाँ पे काम कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी नंबर का C यहाँ पे काम कर रहा है। यूनिट आप ले सकते हैं, यूनिट जैसे होता है किसी भी नंबर्स पे यूनिट लगा होता है, तो C क्या है, एक सम इंटीजर्स का काम करेगा यहाँ पे। अब हम P की वैल्यू क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे यहाँ पे, किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर दीजिए, देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिया है क्यू स्क्वायर इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, पी स्क्वायर अपॉन 5 है, इसमें हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल पी की जगह आपको 5C पुट करना है, तो ये हो गया स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, क्यू स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, C का स्क्वायर करेंगे तो C स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, इसको आप कट कर लीजिए, 5 से क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5C स्क्वायर, 5C स्क्वायर, तो 5 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल C स्क्वायर। अब इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे तो उसका अपोजिट बता दिया गया, यहाँ पे क्या है, अब 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 5 किसको डिवाइड कर रहे हैं, अब क्यू स्क्वायर को, क्यू स्क्वायर मतलब 5 अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो क्यू को भी डिवाइड करेगा, सेम यहाँ पे भी नंबर हम वही ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम नंबर क्या लेंगे, देखिए therefore क्यू स्क्वायर is divided by 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, मतलब यहाँ पे भी कोई ऐसा नंबर होगा जो 5 से डिवाइड हो रहा होगा, तो तभी तो 5 इसको डिवाइड कर रहा है, जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट में लिया था इसकी जगह 5p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो सेम अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 5 अब किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू को, तो क्यू को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 5 लेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा, तो क्यू अपॉन 5, तो ये भी 5 से डिवाइड होगा, मतलब ये सेम उसी जैसे हमने यहाँ पे किया था सेम इसमें भी वही है, पर बताया कि 5 अब क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, पहले 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, बट अब किसको 5 डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को, देयरफॉर क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, सो क्यू इज आल्सो डिवाइडेड बाय क्यू, मतलब जब यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब हमें एक चीज ये पता चल कि मतलब दोनों कंडीशन में 5 किसी ना किसी को डिवाइड कर रहा है, तो नाउ अब नाउ क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया था कि P एंड Q तो को प्राइम नंबर है, P एंड Q ये क्या है, को प्राइम नंबर, ये किसी भी नंबर को तो डिवाइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो उनका कॉमन क्या आएगा, 1 तो आएगा ही नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं नाउ द HCF, now the HCF P, Q इस क्या था, देखिए हमने वहां पे फाइंड किया था कि हमारा जो HCF आ रहा है वो क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, बट इस कंडीशन में क्या आ रहा है, इसका HCF 5 आ रहा है, क्यों, P की भी वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, 5C हो रही है, और Q की भी वैल्यू क्या हो रही है, आप यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे आपको वैल्यू लेना तो आप यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया था, यहाँ पे वैल्यू हमने लिया था, सो वैल्यू P स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आप ले सकते हैं, सो Q इक्वल 5 ए ले लेते हैं, हमने यहाँ पे C लिया था, मतलब दो हर जगह सेम वैल्यू तो लेंगे नहीं, तो वेयर ए
इज सम इंटीजर्स। यहाँ पे ए किसका काम होगा, सम इंटीजर्स का काम होगा, तो हमने राइट यहाँ पे हम राइट कर देते हैं। नाउ द HCF P Q इक्वल क्या आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। मतलब यहाँ पे हमें HCF आना चाहिए था P एंड Q का HCF 1। फर्स्ट हमने लिया था कि ठीक है ये P एंड Q क्या है, को प्राइम नंबर है, इनका HCF केवल 1 ही आएगा, उसके अदर कुछ भी नहीं आएगा। बट यहाँ पे तो क्या हो रहा है, अपोजिट ही हो रहा है। देखिए P की वैल्यू हमने ले लिया था 5 की, मतलब P यहाँ पे 5 को भी डिवाइड कर रहा है, हाँ सॉरी 5 P को भी डिवाइड कर रहा था। अब यहाँ पे 5 किसको, Q को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब दोनों कंडीशन में क्या हुआ, 5 P को भी डिवाइड कर रहा है, Q को डिवाइड कर रहा है। जब दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो इसका कॉमन कितना होगा, 1 तो नहीं आया, कितना आया, 5 आया। तो इसलिए हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे बट द HCF P, Q was 1। इसका जो कॉमन आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, 1। हमने फर्स्ट में ही लिया था, इसका जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो बट यहाँ पे इसका को प्राइम नंबर्स क्या हुआ, 1 तो नहीं आया। हमने स्टार्टिंग में तो लिया था कि P एंड Q बोथ को प्राइम नंबर, मीन्स इसका HCF P एंड Q का HCF हम फाइंड करेंगे तो 1 आएगा। बट इस कंडीशन को सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि P एंड Q तो को प्राइम नंबर है ही नहीं है। जब को प्राइम नंबर नहीं है तो उनका कॉमन 1 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे कॉमन देखिए क्या आ गया, 5 आ गया। बट आना क्या चाहिए था, 1 आना चाहिए था, जो हमने फर्स्ट में लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे पता चल गया कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर। तो इसके लिए आपको कुछ और भी यहाँ पे राइट करना है, मैं बता देता हूँ इसमें और क्या आपको राइट करना है। देखिए अब इसके बाद राइट क्या करना था आपको, जब सॉल्व करने के बाद ये चीज आपको राइट करना है। लिखा है दिस contradiction has the arisen because of the our incorrect assumption that root 5 is a rational number। मतलब हमने जो स्टार्टिंग में लिया था let root 5 is a rational number, वो सब क्या है, पूरी तरह से वो करेक्ट नहीं है, वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट assumption that the इनकरेक्ट एक्सेप्शन है। मीन्स यहाँ पे आप जब राइट करेंगे, हमने स्टार्टिंग में ले लिया था कि रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है, बट वो चीज़ क्या हुई यहाँ पे, गलत प्रूफ हुई। क्यों, क्योंकि आपकी जो P एंड Q वो को प्राइम नंबर थे, उनका आंसर 1 आना चाहिए था, और उनका आंसर आया क्या, 5 आया। मीन्स वो को प्राइम नंबर नहीं है। जब को प्राइम नंबर नहीं है तो वो इनकरेक्ट वैल्यू हो गई, हमने जो रेशनल नंबर लिया था। इसलिए रूट 5 क्या हो गया आपका, रेशनल नंबर, ये इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। सो root 5 is irrational number। मीन जब आपका ये रूट 5 रेशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल नंबर हुआ। इस टाइप से आपको क्या करना है, जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले तो आपको ऐसे सॉल्व करना है जिससे आप क्या करें, प्रॉपर राइट करें, एक भी आपको मिस्टेक नहीं होगा। तो आप जब आपकी बुक में जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, रूट 5 आप अपने से नंबर भी ले सकते हैं, से रूट 3, रूट 2, रूट 7, रूट 11, रूट 13, मतलब जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनका आप क्या कर सकते हैं, अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं ये रेशनल नंबर की रेशनल नंबर। बट आप सेम इसी मेथड से सॉल्व कीजिएगा तो आप मिस्टेक नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि आप जब इसी मेथड सॉल्व करेंगे तो आपके माइंड में पूरा आ जाएगा कि आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।